अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइलम नाइडेरिया। और फाइलम नाइडेरिया इंतहाई इजी और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फाइलम नाइडेरिया, ठीक हो गया। सो फाइलम नाइडेरिया जो होता है ना, ये बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा ये जो है, इनको हम निमाटोसाइट्स भी कह रहे होते हैं। इनको हम क्या कह रहे होते हैं? निमाटोसाइट्स भी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर बात की जाए इसके हैबिट और हैबिटेट की, हैबिटेट में आ जाता है कि ये मोस्टली नहीं बल्कि सारे एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में जो मेजॉरिटी होती है वो मेरीन में होती है। ठीक है, और कुछ मतलब फ्यू जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, कुछ ही फ्रेश वाटर में रहते हैं। उसके बाद बात की जाए, ये सेसाइल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं, जिसमें एग्जांपल देखी जाए तो हाइड्रा की है। ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज़ वाले। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखी जाए तो ओबेलिया आ जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हाइड्रा भी होगी। अच्छा, इसमें जेलीफिश भी आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या आ जाती है? जेलीफिश भी आ जाती है। उसके अलावा बात की जाए तो ये मोस्टली कार्निवोरस होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइज़ की। ठीक है, तो इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है? माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा से लेके, माइक्रोस्कोपिक में जो एग्जांपल आ जाती है ना, दैट इज़ ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की एग्जांपल है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा से लेके ये ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। हमने से पहले जो पॉलीफेरा पढ़ा था वो कितना था? 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर लॉन्ग था, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक से लेके 2 मीटर लॉन्ग तक जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देखें तो ब्रैकीसेराटस की आ जाती है। ब्रैकीसेराटस की आ जाती है, और ये जो है 2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक हो गया, ये इसकी एग्जांपल आ गई। अब बात करते हैं इसमें मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, मोड ऑफ लाइफ इसका किस तरह का होता है? यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज़ ऑफ मोड ऑफ लाइफ। ओके, अच्छा, अब जो इसका मोड ऑफ लाइफ होता है, मोस्टली ये जो है क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं मोस्टली। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, मोस्टली ये सेसाइल होते हैं, और इसमें कुछ मोटाइल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही सेसाइल हैं, कुछ इसमें जो है वो मोटाइल भी होते हैं। ये इसका जो है बेसिकली मोड ऑफ लाइफ है। और ये है कि ये मेजॉरिटी मरीन में होती है, और जो फ्यू होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की। ठीक है, कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, सबसे पहली बात यह है कि वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर? रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक हो गया। अब इसमें अगर और बात की जाए, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी। कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और जहाँ पे भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मतलब होता है कि एक आउटर लेयर होती है उसके पास, और एक जो है वो कौन सी होती है? इनर लेयर होती है इसके पास। ठीक है, एक आउटर लेयर हो जाती है, एक इसमें कौन सी हो जाती है? इनर लेयर हो जाती है। आउटर लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? एंडोडर्म। ये एक इसकी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसकी जो डायग्राम होती है वो थोड़ी इस तरह की होती है। अब अगर हम इसमें बात करें ना,
बाहर की जो कैविटी है दैट दिस वन, ठीक है, ये क्या है, एक्टोडर्म है। ये क्या है, एक्टोडर्म है, विच इज़ आउटर लेयर। ये जो अंदर की कैविटी है ना, ये कौन सी है, एंडोडर्म, ठीक है, ये कौन सी है, एंडोडर्म है। और इसके बीच में एक सब्सटेंस होता है, ये जो बीच की जगह है, ठीक है, ये इसके बीच की जो जगह है ये कौन सी है, इसको हम कह रहे होते हैं मेसोग्लिया। ये सारे मैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, और ये इसका बीच का सब्सटेंस है, दैट इज़ कॉल्ड मेसोग्लिया। अब इसमें एक सिंगल हॉलो इंटरनल कैविटी भी मौजूद होती है, एक सिंगल हॉलो इंटरनल कैविटी भी इसमें मौजूद होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अंदर पूरी एक कैविटी भरी हुई होती है, जो कि क्या होती है, जिसका नाम होता है इंटेरॉन। इसको हम कहते हैं इंटेरॉन, इसको इंटेरॉन भी कहा जा सकता है, और इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये सारा का सारा जितना भी अभी मैंने कहा, ये सारा का सारा किसके बारे में था, इसका बॉडी स्ट्रक्चर था। दैट इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक। जब डिप्लोब्लास्टिक आएगा ना, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भैया इसमें आउटर लेयर भी दी हुई है, इसमें इनर लेयर भी दी हुई है। और जो इनर लेयर है और आउटर लेयर है वो मैं डायग्राम के थ्रू समझा चुकी हूँ कि दिस वन इज़ एक्टोडर्म, अंदर की लेयर होती है एंडोडर्म, और बीच का जो सब्सटेंस होता है दैट इज़ मेसोग्लिया, और साथ में इसमें कैविटी भी होती है जो कि इंटेरॉन भी कहलाई जा सकती है, और जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहलाई जा सकती है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं स्केलेटन की, ठीक है, कि इसका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है। इसका बेसिकली जो स्केलेटन होता है ना, ये अपने ही बनाए हुए स्केलेटन में रहता है, ठीक है, लिविंग इन देयर ओन सेक्रेटेड स्केलेटन। ये जो है लिव करता है अपने ओन सेक्रेटेड स्केलेटन में, जो कि किससे बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम भी कहते हैं, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बस इतना है कि ये जो है किससे बना होता है, अपने स्केलेटन से बना होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कि ये कहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये बना तो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, लेकिन ये उसको लेते कहाँ से, ये उसको फ्रेश वाटर में से लेते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर जो है ये मौजूद होता है, और ये उसको अंदर अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, किसके थ्रू, एक्टोडर्मल सेल्स, जो कि आउटर लेयर के सेल्स होते हैं, ठीक है। आउटर लेयर के सेल्स कौन से, एक्टोडर्मल सेल्स, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट स्केलेटन। अब इसमें जो अगर बात की जाए ना, तो नाइटेरियंस ये एक्चुअली एग्जिबिट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनके पास क्या होता है, ये एग्जिबिट कर रहे होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं किस चीज़ को है, अगर कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो कोई भी सब्सटेंस या स्पीशी हो सकती है, ठीक है, अगर वो दो फॉर्म में है, पहली फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में, वही एक सब्सटेंस अगर दो टाइप्स में डिवाइड है, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब पॉलीमॉर्फिज्म, यही जो नाइटेरिया है ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, एक इसमें आ जाता है पॉलिप्स, एक इसमें क्या है, पॉलिप्स, एक पॉलिप्स है, एक मेड्यूसा है, ठीक हो गया। ये फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकंड फॉर्म। तो पॉलिप्स और मेड्यूसा में फ़र्क क्या है, जो पॉलिप्स होता है ना, ये बेसिकली सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बना देती हूँ, इस तरीके से ये सिलिंड्रिकल शेप इनकी होती है, ठीक है। और दूसरी की बात की जाए मेड्यूसा की, तो वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, अम्ब्रेला शेप, थोड़े इस टाइप के, इस तरह के होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं, मेड्यूसा भी हो गया और पॉलिप्स भी हो गए, इनकी शेप की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि सिलिंड्रिकल होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दैट इट इज सिलिंड्रिकल। ये क्या होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं। और दूसरे वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्ब्रेला लाइक,
ठीक है, अम्ब्रेला लाइक होते हैं। जैसे ये अगर देखा जाए तो ये थोड़ी बहुत अम्ब्रेला टाइप ही लग रही है, राइट। तो ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं। अब अगर हम इधर बात करें पॉलिप्स में, तो ये न्यूट्रिटिव होते हैं फंक्शन में, ठीक है। ये क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव होते हैं फंक्शन में, ये न्यूट्रिटिव होते हैं। और जो मेड्यूसा होता है ना, ये बेसिकली एक तो फ्री स्विमिंग होता है, इजीली स्विम कर सकता है, ठीक है। और साथ में ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये क्या कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। अब जो पॉलिप्स होते हैं ना, ये न्यूट्रिटिव होते हैं। अब ये जब न्यूट्रिटिव होते हैं, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, गैस्ट्रोजोइड्स का। न्यूट्रिटिव होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, गैस्ट्रोजोइड्स को। और रिप्रोडक्शन, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें कौन सी होती है, सेक्सुअल, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से इनके पास क्या होते हैं, गोनैड्स होते हैं, ठीक है। और गोनैड्स के होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, गोनोजॉइड्स, दैट इज कॉल्ड गोनोजॉइड्स। आई रिपीट इट अगेन, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो है इसमें दो टाइप्स होती हैं, पॉलिप्स होता है और मेड्यूसा होता है। पॉलिप्स जो है वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल इसमें शेप आई हुई है। और ये जो है अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ये अम्ब्रेला शेप बनाई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है फ्री स्विमिंग होते हैं। पॉलिप्स न्यूट्रिटिव होते हैं। मेड्यूसा किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इनके पास गोनैड्स होते हैं, और गोनैड्स के होने की वजह से इनको कहा जाता है गोनोजॉइड्स। और न्यूट्रिटिव होने की वजह से पॉलिप्स जो है वो क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके बॉडी सिस्टम की, या फिर हम इसको लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ आती है, इनके बॉडी पार्ट में नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। नर्वस सिस्टम, तो इनके पास नर्वस सिस्टम होता है, इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इनके पास क्या मौजूद होते हैं, इनके पास न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स किसके साथ होते हैं, विद फ्यू गैंग्लिया, विद फ्यू गैंग्लिया, कुछ गैंग्लियन के साथ जो है वो नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली ऑफ कोर्स गैमीट्स के थ्रू, ठीक है। और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली किसके थ्रू करेंगे, ऑफ कोर्स बडिंग के थ्रू, ठीक है। मतलब ये रिप्रोड्यूस दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ये रिस्पायरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिस्पायरेशन नहीं कर सकते, इनमें रिस्पायरेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ये देखा जाए तो एमडी कैट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं कि ये जो नाइजीरियंस होते हैं, ये जो रिस्पायरेशन है वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नर्वस सिस्टम में इनमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी सिस्टम जो है ये मेन पॉइंट्स हैं एज एन एमडी कैट। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसी में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी एब्सेंट होती है, ऑफ कोर्स वो भी किसके थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू होगी, ठीक हो गया। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट होता है, वो भी किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये जो है वो एग्जिबिट करते हैं, ठीक हो गया, दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सारा का सारा किसके बारे में था, इनके बॉडी सिस्टम और लाइफ प्रोसेस के बारे में सारे मेन पॉइंट्स थे एंड दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब इसका जो है वो लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस, लास्ट पॉइंट, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात की जाए ना तो ये बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है, और ये हार्मफुल भी होते हैं, ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिशियली किस तरीके से होते हैं, इनसे ज्वेलरी बनाई जा सकती है, ठीक है। मोस्ट ज्वेलरी आइटम्स जो है वो नाइटेरियन से ही बनते हैं, ज्वेलरी इससे बनाई जा सकती है। उसके अलावा ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ डेकोरेटिव पर्पस। कहाँ पे, एक्वेरियम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको एक तरह से एज अ रॉक गार्डन भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गार्डन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं हार्मफुल क्या है, ये काट लेते हैं ह्यूमंस को, ठीक है, दे स्टिंग ह्यूमंस। तो ये इनकी बहुत बड़ी वो है, इवन कैसे डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फाइलम नाइडेरिया। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।